पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों ने 1980 और 1990 के दशक में सिखों के साथ साथ हजारों हिंदुओं की भी हत्या कर दी। इस पर आज तक कोई एक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हिंदू नेताओं का कहना है कि यह संख्या 30,000 से कई ज्यादा थी। पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ और हरियाणा में भी इन खालिस्तानियों ने दहशत का माहौल बनाने के लिए निर्दोष हिंदुओं को अपनी बेरहम गोलियों से भून डाला था। हिंदुओं का क्या कसूर था? पूरे देश में मेजॉरिटी हिंदू, पंजाब में माइनॉरिटी थे और साजिश थी कि माइनॉरिटी समाज को डराकर पंजाब से भगा दिया जाए और पंजाब को खालिस्तान घोषित कर दिया जाए। हजारों हिंदू परिवार पलायन भी कर गए, परंतु प्रखर राष्ट्रवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर हिंदू परिवारों को पलायन ना करने को मनाया। कश्मीर घाटी में भी आतंकवादियों ने यह रणनीति अपनाई और घाटी हिंदुओं से खाली हो गई। पंजाब में ऐसा करवा पाने में खालिस्तानी आतंकवादी कामयाब नहीं हुए, परंतु मारे गए हजारों हिंदुओं के परिवार की बाद में किसी भी सरकार ने सूद नहीं ली। ये परिवार पंजाब में तथा पंजाब के बाहर बेबसी, लाचारी तथा सरकार के प्रति गुस्से के भावों से भरे हुए हैं। 30 साल का उनका यह अनकहा दर्द चंडीगढ़ की वरिष्ठ पत्रकार रंजू एरी डडवाल की पुस्तक रेड कार्ड में जब छपकर सामने आया तो एक बार फिर बहस तेज हो गई कि क्या पंजाब में 37% आबादी वाला हिंदू मात्र एक वोट बैंक की है या उसके भी कुछ अधिकार है इस धरती पर। पंज दरियाओं की धरती का पानी एक बार फिर लहू से लाल हो गया था। इसमें सिखों के साथ साथ हिंदुओं के लहू का लाल रंग भी शामिल था, पर इसे भुला क्यों दिया गया? आइए इस सवाल पर थोड़ी गंभीरता से विचार करते हैं। इन हिंदुओं ने की बिगाड़िया है? मैं ਅੱਜ ਵੀ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟਿਡ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰ 9 ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਗਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? रसम पगड़ी हुंदी है, सारे भरा लाइन च बंदे हुण तां न्याणे दो ने, अगे 3-3 4-4 5-5 भरा हुंदे सी। पिंडां च मौत हो गया, गोली मार के हत्या हो गई। पगड़ी वास्ते एक लाइन च नहीं बैठे, वक्खो वक्ख कोनियां च बहना पिया, किते उग्रवादी आ गए बस्ट मार के इकट्ठे ना मार दें। वो समय कटिया जी। उस वेले जिसले सारिया पिंडां दे विचों कतलेआम शुरू होया, विधवावां आईयां, बच्चे लैके लोग नसे दुर्गियाना मंदिर दे विच, उन्हां दा पूरा आज साडी पूरी धर्मशाला पैक। कित्थे जाणगे हिंदू? उन्हां परिवारां नूं जिन्हां दे घरां 'च 2-2 4-4 मੱਝਾਂ सी, 2-2 4-4 गावां सी, दुकानदारियां सी, खेती सी, बड़ा चंगा झट निकलता सी, 2-4-10 की मदद करते सी, मंगन ते मजबूर हो गए। की कसूर सी उन्हां दा? 2 ही बेटे मिलिट्री चो रिटायर, आर्टिलरी चो रिटायरमेंट लेके आए, रिटायर होके आए, रिश्तेदारी के जगराते च गए, वापस आ रहे सीगे क्योंकि जगराता जिसने रात मुकदमे पे चलो पिंड चली आई कि करवाइयां भी आंदियां पईयां सी। दोनों बेटे ला के सामने भून दिते, जिहदे बसां चों ला के मारे। की कसूर सी? साडे प्रधान जी, साडे दुर्गियाना कमेटी के प्रधान जी दे उत्ते बिल्कुल 10 फुट तो फायरिंग हुई। परमात्मा दा नाम सी। ये गल हिंदुआं नूं याद करन वाली है कि मरन दा दिन तरीका तय है। धरती ने नहीं आना, सानू धरती को जाना पैना है। मरना तो एक दिन है ना। लेकिन की होया साडे नाल? उस वेले जितनी सहायता हुई हिंदू समाज ने अपने दम पे की। पंजाब पीड़ित सहायता समिति बनी अमृतसर, प्राण नाजी खन्ना दे जनरल सैकटरी सीगे। पैसा इकट्ठा किया, लोगों की जो हो सकता सी सहायता करनी। उस तो बाद दत्तक योजना आई, जिन्हें बच्चे अनाथ हो गए, जो लड़का है जब तक पढ़े उन्हें पढ़ाना, लड़की दी शादी तक
पढ़ावा और उसकी शादी करके वो सारा खर्चा उठाते रहे। RSS ने बहुत मदद की थी। मैं याद है जिसने पहली किलिंग हुई इश्क जी थोक दे विच हो गया, उस तो बाद एकदम लोग हिल गए ते सब ने बैठ के विचार किया कि पिंडां चों लोग हिलने नहीं चाहिए। मासिस जे एक बारी हिल गया, हुण तुसीं सारे बैठे हो, तुहाडे चों मैं बोलना पिया या कार्यक्रम चलता पिया है, तुसीं 4 दिन उठ के बाहर जाओगे ना सारा पिंड हिल जाएगा। उस वेले मैनूं याद है उमा भारती जी आई, साधवी सी, मैनूं अज गल याद आती। मैं जिसले भैन मेरी छोटी आई उत्थे अमृतसर साडा म्यूजियम बनाया सी उत्थे, मैं क्या तू कुड़िए किहड़े पासे पै गई, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੈਗੋ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ स्वामी विवेकानंद ने किया है समाज ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੜਾ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। अरे भाई हिंदुओं ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੱਤਰੀ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਚੋਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਓ ਆਓ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ, ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਤਵਨ ਖੱਤਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ और गुरु नानक साहब तो 100 साल पहले पैदा हुए, रिश्ते च मासी दे पुत भरा लगते सन। और जेड़ी कौम अपना पिछोकड़ भुल जाती है वो कौम नूं भगवान भी बचा नहीं सकता। हिंदू विक्टिम है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੜੀ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ कि मिनोरिटीज़ की रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा करती है, मेजोरिटी की रक्षा कोई नहीं करता। मेजोरिटी के बारे सोचता ही कोई नहीं है कि ये तो अपने आप कर लेंगे। पर उन्होंने ये नहीं सी पता कि पंजाब के विच हिंदू मिनोरिटी है। उन्होंने मेजोरिटी और मिनोरिटी के बेसिस के उत्ते हिंदुओं के नाल डिस्क्रिमिनेशन की ते कॉम्पनसेशन सारी सिखां नूं ही दिती। हालांकि विक्टिम वो भी सन, ये नहीं कि कोई सिख विक्टिम्स नहीं सन। इस अग तो अग है, अग दे विच वो नहीं देखे कि हिंदू है या मुसलमान है। एक नफरत की अग सी जिहदे विच हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, सिख भी मारे गए। पर कहानी इत्थे आके मुकदी है कि तुसी हिंदुओं नूं डिस्क्रिमिनेट करता। एक लार्ज सैक्शन जिहड़ा कि हिंदुस्तान की मेजोरिटी है उहदे बारे सोचिया ही कुछ नहीं। मैं इन्हां दे नाल इतफाक करता हाँ कि हिंदुओं के विच भी कोई बंदा लीडर नहीं उठिया जिन्हें आके जिद्दां सिखां दे विच मिनोरिटी सी उन्हां जो लीडर पहला उठे कि जी सानू कंपनसेशन दिओ, साडे ते अत्याचार होया है। तो वो कहानी कानूनी तौर पर भी लड़ी गई, समाजिक तौर पर भी लड़ी गई, तो उन्होंने अपना पहलू सामने लिया। माड़ी गल साडे हिंदू धर्म दे विच ये है कि असीं सुत्ते ही रहने हैं, असीं अपनी कम्यूनिटी के बारे अज तक कभी सोचते नहीं हैं। सानू तो आके कोई बाहरों झंझोड़ दे तो झंझोड़ दे, असीं आप नहीं होंगे। हुण बीपी ने किताब लिखी है, बहुत अच्छी गल है, ये शायद कोई तत्व हिंदू समाज के विच आउणगे जिन्हां ये गल रियलाइज़ होएगी कि देखो भाई एडी वड्डी साडे नाल अत्याचार होया ते असीं ਜਿਹੜੇ विक्टिम्स ने उन्होंने वास्ते कॉम्पनसेशन करिए। समाजिक तौर पर असी एक ऐसा फंड आप बना लीए, क्योंकि असी बड़ी अमीर कम्यूनिटी है ऑल इंडिया लैवल के उत्ते, असी उन्होंने फंड बना के उन्होंने जो गवर्नमेंटा नहीं भी दिनिया तो असी वो विक्टिम्स नूं इकनॉमिकली कॉम्पनसेट करिए। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा गिला सिख समुदाय से है कि जब हम मानते हैं कि हिंदू सिख में फ़र्क नहीं है, कहते हैं कि कौन कहता हिंदू है तो सिख हो अखने भारत मांदी दो में सज्जी कभी अखने, या तो ये झूठ है या तो वो झूठ है। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर बहुत पुरजोर कहूँगी क्योंकि मैं गुरदासपुर की हूँ, मैंने देखा है उनको भी कि इनके अंदर हिंदुओं के अंदर नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती है कि सबके धर्मों का आप आदर करें और सबकी सहनशीलता के साथ सबके साथ चलें, और हम चलते भी हैं क्योंकि ये हमारी शिक्षा है। और हमने कभी किसी युद्ध में पहल नहीं की, ये हिस्ट्री बताती है। हिंदुओं से ही सिख निकले हैं। बाबा जी की वाणी पढ़ लो, मैं नहीं हिस्ट्री में जा रही हूँ लेकिन वाणी पढ़ लो, उसमें राम कृष्ण भगवती कौन है जो नहीं है, ये वेदों से ही इस ग्रंथ का निर्माण हुआ है।
तो इसको समझ के समझदारी से चलेंगे तो तभी ये भाई के साथ भाई मिलके रहेगा, तो इनकी भी प्रोटेक्शन होगी और हिंदुओं के साथ भी एक समाज जो है वो एक अच्छा विकसित होगा। ये सिखों को समझने की बहुत ज़रूरत है और ये हाई टाइम है कि ये समझ लें कि हिंदू नहीं है तो सिख भी नहीं रहे। पंजाब में जो एक 10 साल से ज़्यादा पीरियड जो टेररिज्म चला, उसमें मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, बहुत से लोगों से मिलती रही मैं, लेकिन कहीं भी उसमें हिंदुओं का जिक्र नहीं आया। पंजाब की जब भी बात होती थी तो बात होती थी कि 1984 के दिल्ली के दंगे या बूस्टर, लेकिन जहाँ भी दंगे होते हैं इनोसेंट लोग मरते हैं वो हमेशा गलत है, दिल्ली में भी गलत हुआ। लेकिन पंजाब में जो पूरा एक 10 साल का जो पीरियड था आतंकवाद का, उसमें बहुत हिंदूज मारे, बसों से उतार के, घरों से, ऑफिसेज में, सड़कों पे बॉम्ब ब्लास्ट, जहाँ जहाँ भी हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा थी वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुए, छोटे छोटे बच्चे मरे, उसका जिक्र ही नहीं। बहुत सारी फीमेल सुसाइड्स हुए उस पीरियड में, लेकिन वो कहीं भी जिक्र नहीं, कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं, किसी किताब में, किसी रिपोर्ट में 9 आयोग बने पूरी उसमें टेररिज्म के लिए, कहीं वो जो हिंदुओं की जो काइंड ऑफ अ जेनोसाइड था उसका जिक्र ही नहीं था। फिर मैंने जॉब से VRS लिया, ट्रिब्यून की जॉब से, फिर मैंने ट्रैवल करना शुरू किया पंजाब में कि चलो ढूंढते हैं कि जिनके बच्चे सड़कों से बसों से मारे गए, जिनके घर छीने गए, वो लोग शायद कहीं मिल जाएं। फिर जैसे लिंक बनते गए, कहीं 2 मिले, कहीं 4, कोई दिल्ली में मिला, कोई करनाल में मिला, हिमाचल में, पानीपत में और पंजाब के इंटीरियर्स में जो अभी भी हैं, जिनके बच्चे तो निकल गए थे लेकिन बुजुर्ग हैं। फिर मैं उन लोगों से मिली, मतलब ऐसे लिंक बनते गए और मैंने फिर कोई 1.5-2 महीने सिर्फ ट्रैवल किया पंजाब में। फिर मैं उन लोगों से मिली, फिर जैसे जैसे लिंक बना, फिर कुछ बुद्धिजीवियों से मेरी मुलाकात हुई, कुछ रिटायर्ड प्रोफेसर्स थे और उस टाइम के कुछ जर्नलिस्ट थे, फिर कुछ रिपोर्ट्स थी उस टाइम की, फिर वो सारी मैंने जब इकट्ठी की तो फिर मैंने ये बुक लिखी कि जो नाइंसाफ़ी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ हुई है, उनकी भी आवाज़ उठे, उनको भी शायद इंसाफ मिले। जो पंजाब के टेररिस्ट विक्टिम्स थे उनको एक रेड कार्ड मिलना था, मतलब जो टेररिस्ट विक्टिम्स फैमिलीज थी उनको एक रेड कार्ड मिलना था, जिसके आधार पे उनको जो टेररिस्ट विक्टिम्स के लिए जो सरकार फैसिलिटीज़ दे रही थी वो मिलनी थी, उससे भी वंचित रखा गया। उनके पास FIR कॉपीज़ हैं कि हमारे घर के लोग जो है वो उसमें मरे हैं, लेकिन वो वैलिड नहीं माना गया। जो दिल्ली दंगों से उठ के आए उनसे सिर्फ एक सराय का सर्टिफिकेट मांगा गया कि आप उठ के आए हो, सराय का सर्टिफिकेट दिखा दो, आप कहाँ ठहरे हो, सब फैसिलिटी मिले। इन लोगों को तो रेड कार्ड से भी वंचित रखा गया। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਬੇਚਿਰਾਗ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? है कि दुर्गियाना मंदिर उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है और हिंदू गतिविधियों का केंद्र है। हिंदू समाज में हमेशा से ही कभी कम कभी ज़्यादा रहा है, क्योंकि पंजाब में हमेशा से हमले होते रहे। ये बीच में जो आतंकवाद का जो दौर आया लगभग 25 साल, तो उसमें जो गांव में हिंदू थे वो भी हिंदू रहते थे, अच्छी पोजीशन में थे, व्यापार भी करते थे, खेती भी करते थे, तो उन्होंने अपनी पूजा स्थल मंदिर वगैरह बनाए थे, शिवालय बनाए थे, मंदिर बनाए थे। लेकिन ये पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी आतंकवाद की, उसमें उन्होंने टारगेट किलिंग जो हुआ, तो उसमें क्योंकि सरकार ने भी कुछ बचाने की वो नहीं किया, तो उसमें एकदम से मासिस के रूप में हिंदू वहाँ से निकल गए। अब हिंदू वहाँ से चला गया, उन्हें कोने में जायदाद बेच दी, मंदिर तो बिकता नहीं, वो मंदिर बंद हो गया। एक बात और थी, मंदिरों के जब मंदिर कोई बनाता है या मूर्ति वहाँ स्थापित करता है, तो उसमें शास्त्रों में विधान है कि जब तक वो मंदिर रहेगा तब तक उस मूर्ति के सभी जो त्योहार हैं, अन्नकूट है, वो सब मनाए जाएंगे। तो उसके खर्चे की व्यवस्था के लिए बुजुर्ग जो होते थे उसके पीछे जब कोई जायदाद लगा देते थे या कोई जमीन लगा देते थे, ताकि उसकी जो आमदन आए उससे वो खर्चे चलता जाए। भोग है, प्रसाद है, वो भी हम जीवंत मानते हैं। तो उससे क्या हुआ कि वो लोग चले गए बेचारे अपने आप को जान बचाते हुए,
तो उस समय कुछ गांव वालों ने, जट किसान जो थे, उन्होंने जट्टा ने कब्जे में कर ली जगह। वो बेचरा के पड़े हैं, कोई पुजारी नहीं, कुछ नहीं। तो अभी हमने दुर्गाना मंदिर में ये रेजोल्यूशन किया है कि ऐसे कोई भी, सब हम पता करते जा रहे हैं, लिस्ट बनती जा रही है, तो वहाँ पर सब पुजारी को रखेंगे, उसका जो भी योग क्षेम है। मान लीजिए कोई हिंदू परिवार नहीं है, लेकिन पंजाब का समाज, पंजाबी समाज तो है ना, उसमें भले कोई मजहबी सिंह होगा, गौर होंगे, सब बरादरियाँ तो रहती है ना। तो वो भी बच्चे अपने पंजाब के ही बच्चे हैं ना, हमारे ही बच्चे, हमारे ही समाज के हैं, क्योंकि हिंदू तो वो मानता ही नहीं। तो उनकी में भी वहाँ सेवा कार्य चलेंगे, ताकि वहाँ बला। आज देखो ना, पंजाब में नशे में हम मर रहे, क्यों मर रहे कि किसी ने संभाला ही नहीं। आतंकवाद में जो पहले बुजुर्ग जो ध्यान रखते थे गांव में, वो तो निकल गए। तो ये सब उसमें उसका ये नतीजे सब आए। तो इसलिए हम ताहरपुर पिंड गांव है, वहाँ पर चालू हो गया हमारा काम। अभी उसको 7 कर दिया, और जगह लेके उसको बड़ा कर दिया। चौक मेहता जो कटरा वाले का था, उसके 5 किलोमीटर पहले, तो वहाँ भी लिया है, और भी सब जगह जा रहे हैं। सिर्फ हम ये करते हैं कि भाई वहाँ से लोग जो है नज़दीक के, वहाँ पर थोड़ा आना जाना जिनका रहे यहाँ पे। तो इसमें जो मंदिर आपने जो अभी लिए हैं, जो आपके नजर में आए हैं, ध्यान में आए हैं, उसमें क्या आप अपने सिख भाई भी आके आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमसे ज्यादा। अभी कोई भी जन्माष्टमी होती है या कोई भी कार्यक्रम होता है, तो वो सब लोग, सब परिवार आते हैं। अरे भाई, धर्म को लेते हैं, बच्चे भी आते हैं, बच्चों को भी संस्कार होते हैं। मंदिर गुरुद्वारे में बच्चा बचपन से जाएगा तो बिगड़ेगा तो नहीं। तो ये जो आपने जो शुरू किया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जो आतंकवाद में इतना त्रासदी हुई, जो हिंदू समाज एक टूटा, जो आज भी हिंदू समाज जो है दबा हुआ है एक तरह का, तो आपको कैसे इसकी एक प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, 30 वर्ष शिक्षक। ये सब बातें हमको संघ से गुट्टी में पिताजी भी समझे। तो ये जो आतंकवाद था, ये हमने सब प्रत्यक्ष देखा, लाया। तो उसमें ये होना चाहिए, हम यंग थे, छोटे थे। आज जब हम उस स्थिति में आए हैं, आज हम एक बहुत बड़ी संस्था में महासचिव हैं और सामाजिक व्यापारिक तौर पर, तो जो संस्था ने सिखाया है, तो उसके विचारों को प्रैक्टिकल, उसको व्यवहारिक रूप देने के लिए ये सबसे अच्छा समय है। तो वहाँ से विचार आते हैं। तो अपना तो जैसे हिंदू समाज में भी वो ही सिस्टम है कि दीपक से दीपक जगाना, जोत ना जोत जगाना के लिए वो एक है, ऐसा है। तो हमसे बुजुर्ग जो थे, उनसे हमने सीखा। खून के कारण से किसी मरीज को गन शॉट का केस हमने मरने नहीं दिया, उसकी किस्मत खराब हो गया। अब जैसे आप देख रहे हैं जो आज हालात हुए हैं फिर से, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, आरएसएस का इतना विरोध है आज भी पंजाब में, तो लोग आपके साथ इस समय में टूटे हैं, जुड़े हैं, या आप लोगों को समझाने में सफल हुए हैं भी जो संघ काम क्या करता है? क्योंकि असल में लोग जो है ना, शायद ये भी हो सकता है उनको शायद पता भी ना हो कि संघ काम क्या करता है। देखिए, ऐसा है, संघ के बारे में तो बड़ी स्पष्ट बात है। संघ जो देशभक्त लोगों की तैयारी करता है और कुछ नहीं करता। व्यक्ति निर्माण करता है, और व्यक्ति निर्माण होने के बाद जब उसमें संगुण आ जाते हैं, तो फिर वो समाज को डाल देते हैं जहाँ उसकी रुचि है, ये काम करेगा। मेरी धार्मिक रुचि थी, मैं विष्णु परिषद में आ गया, विष्णु परिषद से दुर्गाना में आ गया। तो जिसकी जैसी जहाँ रुचि रहेगी, तो देखिए, जो फूल होगा खुशबू देगी, गंदगी रहेगी बदबू देगी। तो जैसा बोलते हैं वैसा तो निकलता ही, स्वाभाविक है। बाकी आज के समय में भी एक मूलभूत जो हिंदू समाज को समझने की बात है कि दुनिया मंदी जोरन लख लानत कमजोर, और जो आज हमारा देश भी है आगे बढ़ रहा है, ताकत होगी तो सब सुनेगा, ताकत नहीं होगी अब जितनी मर्जी अच्छी बातें करते रहो, कोई नहीं सुनेगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, विशेषकर हिंदू समाज में। तो देश में, दुनिया में, हम तो विश्व गुरु रहा है हमारा देश,
उसमें हमारा पिछोकड़, और वैसे भी जो कौम अपना पिछोकड़ भूल जाती है वो जिंदा नहीं रहती, खत्म हो जाती है। इसलिए नई पीढ़ी को भी अपना पिछोकड़ जो है, अपनी विरासत जिसको बोलते हैं, वो याद करने की जरूरत है। अभी ठाकुर जी भली करें। तो इसके बाद आप जो एक इसमें आगे बढ़ रहे हैं इस कार्य में, तो इसकी संरचना क्या है, आप कैसे आगे बढ़ा रहे हैं अपने कार्यों को? आप पंजाब के बाकी जगह पे भी जा रहे हैं, वो जैसे अमृतसर से अलग जगह पे जहाँ पे मंदिर ये, लेकिन हम ऐसी तो गारंटी है कि कोई भी बेचिराग मंदिर रहने नहीं देंगे।